बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ और मेरे साथ सिद्दीक जान खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि हम एक डिफरेंट प्लेस पे हैं और ये जगह है डगरी बंगला। नथिया गली से तकरीबन पौने 6 घंटे की 5.5 पौने 6 घंटे की हाइकिंग करके कल हम यहाँ पर आए थे और रात हमने यहाँ कैंपिंग की है। रात में भी बारिश होती रही है, अभी भी बारिश बस तकरीबन रास्ते में भी हल्की हल्की बारिश थी और मौसम खैर बहुत ज़्यादा खुशगवार और मज़ेदार था। ज़्यादा बारिश रास्ते में तो नहीं हुई लेकिन रात भर यहाँ बारिश हुई है। अभी थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है, बारिश अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो डगरी बंगला जो है ये हाइकिंग करके लोग यहाँ पर आते हैं। ये कोई 100-150 साल पुराना 1867 में बना था। बता रहे थे कि 1867 में ये बना था। उसके बाद फिर ये 2005 के ज़लज़ले में डैमेज हो गया। लेकिन ये एक ऐसी शाहकार जगह पे है, जंगल के अंदर वाक़, और इतना खूबसूरत जंगल है ये। आप 6 घंटे हाइकिंग करते हैं और इस जंगल में पहुँचते हैं तो आपकी यानी वो थकावट सारी दूर हो जाती है नेचर को देख के। तो यहाँ जब आते हैं तो बुनियादी सहूलियात नहीं है, यानी हमने देखा कुछ ख़वातीन भी यहाँ पर आई हुई थी लेकिन ख़वातीन के लिए बुनियादी ज़रूरत वॉशरूम की सहूलत वो नहीं है। और फिर ये बंगला जो है इसको रेनोवेट होना चाहिए था क्योंकि अब ये तारीख़ी एक चीज़ है, 150 साल पुराना अगर जो है वो एक चीज़ है तो ये एक तारीख़ी मकाम की हैसियत रखता है। तो मेरा ख्याल है इसको रेनोवेट होना चाहिए। 2 मिनट इस पर एक अपनी राय ज़रा सिद्दीक जान दे दें, फिर हम आगे चलते हैं। बिल्कुल असद भाई, मैं ये समझता हूँ कि हम वैसे भी कहेंगे और इस वीडियो के जरिए भी बात पहुँच जाएगी KP के गवर्नमेंट तक, अली अमीन गंडापुर साहब, मौसम देखे बादल आ गए पीछे। हाँ बिल्कुल, फैसल अमीन साहब तक और जो भी कंसर्न मिनिस्टर है उन तक। देखें ये डगरी बंगला जो है ये डैमेज हो गया है बिल्कुल। मतलब अब इसके अंदर जो है वो रात को जो ये टूरिस्ट को गाइड करके और उनका सामान जो लेकर आते हैं तो इसके अंदर घोड़े, गद्दे और खच्चर जो है वो बांधे जाते हैं। अब आप देखिए कि इतना तारीखी मकाम जो 1867 में बनाया गया था, इसको रेनोवेट होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि पहले शायद किसी ने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया, अब हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं और हम इसका फॉलो अप भी करेंगे कि KP की गवर्नमेंट को इसको रेनोवेट करना चाहिए। दूसरा ये है कि यहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए कुछ बेसिक सहूलियात होनी चाहिए। कम से कम 2 वॉशरूम होने चाहिए, प्रॉपर कोई जगह होनी चाहिए, नमाज की जगह होनी चाहिए और इसको इस तरह से डेवलप किया जाए कि इसका जो कुदरती हुस्न है वो भी ख़राब ना हो और ये मतलब टूरिस्ट को सहूलियात भी हों। अभी भी देखना कि हमें पता चला कि हम रात कुछ डॉक्टर साहबान यहाँ पे आए हुए हैं, कुछ स्टूडेंट आए हुए थे, हम लोग थे, रात भी कोई 15 से 20 लोग थे और पता चला था कि इससे पिछली रात भी 20 लोग थे। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि यहाँ पे टूरिस्ट आते तो हैं लेकिन 6 घंटे पैदल चल के लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर है कुछ किसी वजह से आ रहे हैं ना। बिल्कुल, हाँ ये बात आपकी ठीक है कि इसका कुदरती हुस्न मुतासर ना हो, यानी यहाँ पर तामीरात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन जो पहले से चीज़ है कम से कम इसको एक महफूज करने के लिए इस तरह का रख दें कि ये, क्योंकि अब इसके बारे में मशहूर होता जा रहा है कि ये हॉन्टेड है। मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा, आसिफ ज़्यादा है, मैंने कुछ वीडियो में देखा लोगों ने कहा रात को आवाज़ें आती हैं, हालांकि कोई आवाज़ें नहीं आती, हमें कोई आवाज़ें नहीं आई, ये हॉन्टेड नहीं है। लेकिन यह है कि ये इसकी हालत ऐसी हो गई है कि ये हॉन्टेड लगता है। वो यहाँ पे शायद कुछ लोग जो है ना वो अपनी कोई मन्नतें भी मानने आते हैं। बल्कि मैं देख रहा था, मैंने वो तस्वीर बनाई हुई है कि अंदर क्या लिखा हुआ था वो भी मैं आपको बताता हूँ, फिर ज़रा इस पे 1 मिनट और बात करके ना और फिर हम आगे चलते हैं। लिखा हुआ है अंदर कि वो इसको वो करके ना दीवार के ऊपर वो लिखा हुआ है, हाँ, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को हमने गले का हार किया। तो यहाँ पे लोग जो है शायद को मनते मानने भी आते हैं। तो अच्छा असद भाई, जिस तरह से हम अर्ज कर रहे थे, देखें दूसरा ये है कि ये जितने ट्रैक्स हैं ना, ये 5-6 ट्रैक्स जो हमारे यहाँ पे हमारे दोस्त हैं इस्माइल भाई, जो हमारे मेज़बान भी हैं और हम उनके साथ हाइकिंग पे आते हैं, पेशावर से हैं, प्लानर है हाइकिंग पे, और KBK में भी हमारे मुस्तकिल मेज़बान होते हैं। तो इसमें प्लानिंग की मिनिस्ट्री इनके पास है, बिल्कुल इनके पास है। अच्छा, तो अब ये भी पता चल गया हमारे घरों में कि इस्माइल भाई हमें लेके जाते हैं, ठीक है। जो लोग समझते हैं कि मैं लेके जाता हूँ गलत समझ, मेरे घर में तो आप बहुत बदनाम है कि असदुल्ला खान इसको लेके जाता है, तो पता चल गया कि असदुल्ला खान नहीं बल्कि इस्माइल भाई जो है वो लेके जाते हैं। अच्छा देखें, जो 6-7 ट्रैक्स हैं ना हाइकिंग के, उनको भी थोड़ा सा मेंटेन करना चाहिए, मतलब डायरेक्शंस का पता होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन उसी तरह से कि उसकी कुदरती हुस्न जो है वो मुतासर ना हो। इस पर अगर KP के गवर्नमेंट थोड़ा सा काम करे, एक थोड़ी सी स्टडी करवा ले कि हम इनको कैसे इनको हम मज़ीद डेवलप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और अगले 50, 60, 70 साल तक ये इसी तरह से इसका कुदरती हुस्न बहाल रहे। क्लाइमेट चेंज के जो चैलेंजेस हैं, तो इस पर मेरे ख्याल KP के गवर्नमेंट को काम लगे और रास्ते में लोग कचरा ना फेंकें। अब मुझे हर जगह जाकर तकलीफ ही होती है कि कचरा लोगों ने फेंक रखा होता है। तो
कचरा ना आने वालों से भी दरखास्त है, ये वाकई आने वालों से भी दरखास्त है कि खुदारा 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 कचरा ना फेंका करें। कोई अगर खाली बोतल है, रैपर है, कोई शापर है, कोई चीज़ है तो उसको वापस लेकर जाएं। लेकिन ये ज़रूर है असद भाई के रास्ते में हमें कहीं भी, यानी हम यहाँ पे पहुँचे को 15 किलोमीटर की हाइक करके हमें कहीं डस्टबिन नहीं मिला, तो ये भी एक है, ये गवर्नमेंट के करने के काम है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं, ये चीज़ जब अली अमीन गंडापुर साहब तक और फैसल अमीन साहब तक और कंसर्न जो उनके मिनिस्टर्स हैं उन तक पहुँचेगी तो वो ज़रूर इस पर करेंगे। क्योंकि ये है मसला हमारा भी है ना कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या जो लोग आते हैं वो इन चीज़ों को हाईलाइट नहीं करते। जब हाईलाइट करते हैं तो फिर गवर्नमेंट का, ये तो इमरान खान का, केपीके का, केपीके गवर्नमेंट का तो ये नहीं है कि हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है। और इतना अल्लाह ताला ने करम किया, इतना हुस्न अल्लाह ताला ने दिया, इतना ज़बरदस्त जंगल, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ना बादल पीछे से उमड़े चले आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी यहाँ पर ये स्मोकी सा इम्पैक्ट जो है वो बना हुआ है तो बड़ा। और हम अभी हमने कल देखा कि बहुत से स्टूडेंट्स कैथल यूनिवर्सिटी के आए हुए थे, जो हाइकिंग क्लब है उनका, उनके स्टूडेंट आए हुए थे, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी आते होंगे। तो लोगों से भी कहते हैं कि आना चाहिए इधर हाइकिंग करके और एंजॉय करना चाहिए। अल्लाह ताला का जो कुदरत है, जो नेचर है, उसके करीब आके देखना चाहिए। ये बड़ा इसमें एक रिक्वेस्ट ये है कि देखें, जब हम आते हैं, कल हमारे सबके बैग में मेरा ख्याल 10-10 किलो सामान तो होगा। वाटर बॉटल्स थी, क्योंकि हमें पता था यहाँ पानी शायद दस्तयाब नहीं है, लेकिन बहरहाल 10 मिनट के फासले पर एक चश्मा छोटा सा है जिसमें पानी, कुदरती पानी तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आपको मिल जाता है। लेकिन यह है कि जब आप इतना वज़न उठा के लाते हैं तो ग्रेजुअली जब वो पानी इस्तेमाल हो जाता है, खाना पीना आप खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, तो वज़न वापसी पे कम हो जाता है। अब आपने खाली बॉटल्स और खाली रैपर्स ही तो लेकर जाने हैं, ये कितना मुश्किल है। यानी आप ज़रूरत के इस्तेमाल के लिए इतना वज़न उठा के लाते हैं तो वापसी पे किलो 2 किलो नहीं उठा के लेके जा सकते। तो अपना जो कचरा है वहाँ तक साथ वापस ले जाएँ जहाँ पर वो प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। जंगल में मत फेंकें, ये बहुत ही एक तकलीफ दह चीज़ है। असद भाई ये बताएं कि हमें तो इस नशे पे आप नहीं लगाए हाइकिंग वाले पे, तो हाइकिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों हाइकिंग करनी चाहिए? ख़ास तौर पे हमारे कुछ दोस्त हैं, असद चौधरी साहब, फैज़ान साहब, जो हाइकिंग से कतराते हैं, तो आप ज़रा बताएं ना, या वो लोग जो हमारे सुनने वालों में से जो कतराते हैं हाइकिंग से, तो हाइकिंग क्यों ज़रूरी है? देखें, पहली बात तो ये है कि आपको एक ब्रेक चाहिए होता है और वो ब्रेक बड़ा ज़रूरी है। देखें, आप इतना स्ट्रेसफुल जॉब है, सारा दिन आप, यानी आपकी आंख भी खुलती है ना, तो मैं आपको ज़ाती तौर पर जानता हूँ, आपकी आंख सुबह 6 बजे भी खुलती है, फ़ौरन ट्विटर देखते हैं, और मुझे आपकी ट्विटर से कितनी देर पहले ट्वीट हुई है मुझे पता चल जाता है आप कब सोए हैं, कब जाग रहे हैं। तो आप रूटीन डिस्टर्ब रहती है, आप सारा दिन, अभी बाज़ दफ़ा 4 बजे सोते हैं तो 9 बजे कोर्ट में होते हैं। तो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में आपको एक आध दिन जो है महीने में निकालना चाहिए कि जिससे आप, बिल्कुल देखें यहाँ सिग्नल ही नहीं है, बिल्कुल हम ये पहुँचेंगे वापस मरी या कहीं सिग्नल एरिया में तो अपलोड करेंगे वीडियोज़ जाके, सिग्नल ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो आपके माइंड को भी एक ब्रेक चाहिए होती है। तो मेरा ख्याल है ये एक बड़ा हेल्दी है। किसी ने बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बात की थी, उसने कहा था कि आपने ज़िंदगी में कितनी मुशक्क़त की है, कितना काम किया, कितनी मेहनत की है, वो मैटर करता है, वो अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़िंदगी जिए कितने हैं, उसको एंजॉय कितना किया है, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सब आ जाए ज़रा इधर, तो ज़रा आपकी आ जाए। हाँ जी, पता चल जाए कि ये है वो बंदा जो लेके जाता है। दूसरा ये है कि हालांकि, और इनका मैं आपको ये बता दूं, ये देखें घुटना इनका न सिर्फ ख़राब है, डैमेज है, बल्कि ये घुटने की एक बीमारी है। तो इसके बावजूद 6 घंटे की हाइकिंग करके ये वो देखने वाले कहेंगे हाइकिंग वजह से हुआ है, तो ये हाइकिंग गलत चीज़ है। नहीं, इनका पहले से है प्रॉब्लम, लेकिन भाई भी डेली करते हैं, ये वो परेशान है कल से कि हाइकिंग वजह से हुआ है। अच्छा, तो एक तो ये बात है। दूसरा ये मैं समझता हूँ कि आपकी बड़ी ज़बरदस्त फिजिकल एक्सरसाइज भी है, फिर आपको नेचर देखने को मिलती है। अब देखना 5-6 घंटे चल के आप जंगल में आए हैं तो जंगल ही जंगल है। तो वो इकबाल का शेर भी है कि उसने बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए हो अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। तो जंगल अच्छे हैं, शहर अच्छे हैं। अगर फितरत ने अपना हुस्न यहाँ पर फैसला किया कि मैं इधर करूं। मेरा ख्याल है कि अगर मैं इसको माइक की तार को ये इकट्ठा कर लूं और हम जरा साथ डगरी बंगले, जो शुरू में हमने बात की थी कि केपी को, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हम अगर जरा इस पे फरमान साहब भी आ जाए साथ, ये यहाँ पे वो मैं इसको इंसर्शन में ऐड कर, अच्छा इंसर्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है, तो ठीक है, वो आप ऐड कर दीजिएगा। हमने वीडियोस बनाई है ताकि पता चले कि किस तरह से खस्ता हाल है और गिरा हुआ है, तो वो जरूरी है। अब आप कंटिन्यू करें प्लीज, आप पैकिंग पे बात करें। तो वो बस मेरी बात मुकम्मल हो गई तकरीबन, कि अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। आप अगर 6 घंटे की नहीं कर सकते तो मुश्कपुरी का ट्रैक है, मेरी और इस्माइल की पहली मुलाकात मुश्कपुरी ट्रैक पे हुई थी। अगर कोई आना चाहता है आपके साथ, इस्माइल भाई के साथ, तो वो क्या करे? वो हम प्लानिंग कर रहे हैं, मैं और असद भाई प्लानिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो एक प्रॉपर, हम इसको एक मिशन की तरह आप कर चाहते हैं कि इसको प्रमोट किया जाए, कि आप नेचुरल प्लेसेस और ऐसी इस अंदाज में कि आप उसको हुस्न खराब ना करें। वरना आप देखें ना, कुमराट जब मैं गया था और कुमराट अगर आज आप जाएं तो वहाँ जहाँ इंसान जाना चाहते हैं चले जाते हैं, वहाँ तबाह हो जाता है। मसलन एक जुमला
बहुत खूबसूरत केल, अड़ंग केल जाते हुए मैंने रास्ते में दरख्त पे लिखा, किसी ने बोर्ड लगाया हुआ था, अगरचे दरख्त पे बोर्ड भी नहीं लगाना चाहिए, उससे भी दरख्त को इन्फेक्शन हो सकता है, कील नहीं ठोकना चाहिए दरख्त में। लेकिन वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था कि जब तक यहाँ पर जानवर आबाद थे तब तक ये जगह साफ सुथरी थी। वाह 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 वाह, क्या बात। तो इंसानों के बाद जो है वो ये हो गई है। तो यहाँ इस इलाके की सफाई सुथराई का, हाँ जी, एक बात ये है कि हमारी अक्सर कोशिश ये होती है कि हम असद भाई, सदीक भाई, हम जहाँ जा रहे हों वहाँ पहले लोग ज़्यादा ना गए हों, हम एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करें। पिछली दफ़ा हम जब सेरन वैली गए थे, डोर गए थे, तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा लोग जो हैं उसमें काफ़ी मेरे दोस्त भी उसके बाद वहाँ जाना शुरू हो गए। तो हम चाहते हैं, जैसा ये डगरी बंगला है, यहाँ लोगों को पता भी कम है, जिनको पता है फिर वो ट्रैकिंग से डरते हैं, क्योंकि 6 घंटे कौन हाई करके यहाँ पे पहुँचेगा। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह इसका प्रॉपर बना रहे हैं। मैं और असद भाई पहले हम खुद जाया करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोगों को ले जाया करेंगे। और ये जो जगह है डगरी बंगला, इसकी सफाई सुथराई का और मेहमानों की तवाज़ो का जो ख्याल रखते हैं ना, वो फरमान साहब है यहाँ पे। यानी यहाँ आपको लकड़ी देते हैं जलाने के लिए कि रात आप जो है वो आपको बोन फायर कर सकें, पानी प्रोवाइड करते हैं जो कि एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और वॉशरूम इन्होंने एक बनाया था लेकिन इनके हासिदों ने वो गिरा दिया है तो ये दोबारा कह रहे हैं कि मैं एक बनाऊंगा। तो फरमान साहब, आप किस तरह से मैनेज करते हैं ये सारा, और अपने तौर पे करते हैं, आपकी किसी ने जिम्मेदारी लगाई है या आप क्या आपका मकसद क्या है? मेरा मकसद मेरा इलाका है क्योंकि उसकी डेवलपमेंट है। अच्छा। मेरा मकसद यही है। मेरी जिम्मेदारी, जैसे आपने सवाल किया कि जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं लगाई, ये मेरे अपने जहन, मेरी अपनी सोच ने मेरी जिम्मेदारी लगा दी। तो आप क्या करते हैं यहाँ पर? आपने मुस्तकिल कैंप लगाए हुए हैं, हम यहाँ पर आए, कैंप लगे हुए थे, इन्होंने कहा कि जी ये आप अपने कैंप बेशक इस्टेब्लिश ना करें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप इनमें रह लें, आपने ज़रूर अपना कैंप लगाना है। नहीं से होता है, चार्ज करते हैं आप? करता हूँ, ज़्यादा एक्सपेंस है इसमें, लेकिन मुनासिब करता हूँ, मुनासिब करते हैं। ये नहीं है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा। लेकिन जो मुनासिब है, आप देखा है आपने सारा तो हमें आपने क्यों कहा कि पैसे ना दें? क्यों, कब का है? कह रहे मैंने कब कहा है यार, ये तो कोई बात नहीं, ये बंदा मुकर गया यार, ये मुकर गए तो फिर हम मुकाएंगे। गुड हो गया ना, ये गुड हो गया। ये इन्होंने रात एक लतीफ़ा सुनाया था जिसकी वो लाइन टैग क्या कहते हैं उसको, टैग लाइन, तो वो थी कि गुड हो गया। तो रात से सबको आदत पड़ी हुई है कहने की गुड हो गया। तो गुड हो गया। आप बताएंगे गुड हुआ है या नहीं? नहीं, जबरदस्त गुड हुआ, पूरी फैसिलिटीज थी। चलें, जो मुनासिब होगा वो हम फरमान साहब के साथ कर लेंगे। फिर ये यूनुस साहब हैं, ये इनसे मेरी मुलाकात बाकू में हुई थी। ये हमारा जो बाकू का एक टूर गया था तो यूनुस उसमें थे, तो यूनुस उसके बाद फिर मेरे साथ अब यहाँ पर आए हैं। उसके बाद अब असद भाई जहाँ भी जाते हैं तो हम उनके साथ होते हैं ट्रिप पे। अब जो हम छोटी मोटी हाइकिंग इस्लामाबाद में इधर करते हैं। और बासित भाई जो हैं वो पेशावर से? जी बिल्कुल, पेशावर से हैं। तो आपको कैसा लगा? ये बहुत ज़बरदस्त है। और जो एक जगह है कि ये एक जंगल के बीच में जो है ना ज़्यादा आबादी है, ना ज़्यादा रश है, ना कुछ और भी है। नहीं, बल्कि आबादी तो है ही नहीं ज़्यादा, ना होने के बराबर है। बाकी फरमान साहब ने जिस तरह हमारी वो की खातिरदारी की है, तो इंशाअल्लाह ताला हम और भी लोगों को कहेंगे कि आएँ। और हम फरमान साहब से ये भी पूछते हैं कि अगर कोई बंदा आना चाहता है तो और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी सामान अपने साथ लाए, और क्या क्या चीज़ें जो आपके पास अवेलेबल है जो वो ना लाए, क्योंकि वो ये रास्ता बहुत 15 किलोमीटर का रास्ता है और हिली एरिया है, तो आम लोगों के लिए आना बड़ा थोड़ा सा कठिन होता है। तो ये इनसे पूछते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इनके लिए लाएं। मेरे हिसाब से ज़रूरी है स्टिक है और जैकेट वगैरह है। यार एक मिनट, इसको ना खोलें आप, छोड़ मौसम का पता नहीं चलता। खोलना नहीं है ऊपर से, नहीं आप इसको छोड़ दें जी। यहाँ मौसम का पता नहीं, जैकेट होनी चाहिए, स्टेक होनी चाहिए, बकाया तो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, लोग ले लें, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे हर चीज़ मौजूद होती है। बिल्कुल सही है। फैसल हमारे दोस्त हैं मीडिया के, और आप देखते ही रहते हैं इनको, माशाल्लाह खुद भी अपना व्लॉग करते हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते हैं ज़बरदस्त। ये पहली ज़िंदगी में पहली दफ़ा हाइकिंग की है, और वो कहते हैं ना पहली दफ़ा ही 6 घंटे की है। लेकिन मैंने और सदीक जान साहब ने जो है वो पक्का इरादा कर लिया है कि क्लब मेंबर बन गए और बड़ी इंस्पायरेशन मिली है हमें इस बार। तो अदालतों से, सहाफ़त से, सियासत से हट के यहाँ पे जो 2 दिन गुजरे हैं ये बड़े मेमोरेबल हैं। और पहली मरतबा हमने तो ऐसे सारे नज़ारे देखे हैं कि कुदरत का कितना यहाँ पर खूबसूरत मंजर है और बड़ा सुकून मिला है। अब हमने आपके साथ प्लान कर लिया है, वैसे तो आपसे इंस्पायरेशन लेते रहते थे, लेकिन इस बार ये वाली जो मिली है ये हम कमिट कर रहे हैं आपके साथ। अपने खरबूजे आइंदा खुद लेकर आने, मेरे कंधों में इतना वजन नहीं डालना। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारा मकसद ये था कि थोड़ी सी मोटिवेशन दी जाए, अपने लिए ज़िंदगी में टाइम निकालें।
और जितना हो सके मतलब आप कैंपिंग नहीं कर सकते, रात नहीं रुक सकते, सुबह आएँ ट्रैक करके शाम। हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा ऐसा किया है, मुशपुरी आते हैं सुबह, इस्लामाबाद से निकलते हैं, मुशपुरी से होके टॉप से होके उसी दिन वापस चले जाते हैं। ये मीरंजानी भी आ सकते हैं। और वैसे तो हमने ऐसा लोग भी देखे जो सुबह जल्दी निकले हैं और सारा दिन करके डगरी बंगला को टच करके शाम को वापस भी चले गए। ये तो थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। ये चीज़ है कि हमारे लोगों में कि वो ज़्यादातर वो ये इसको सैर सियाहत नहीं कहते जो हमारे लोग करते हैं। हमारे लोग क्या करते हैं कि वो उसको रोड ट्रिप कहते हैं। वो सुबह आए नतिया गली में, रात गुजारी होटल में, सुबह वापस या इस्लामाबाद या पेशावर या जहाँ से भी आए होंगे। तो ये सियाहत ये है, सियाहत ये है कि आप अपना बैग खुद उठा लें और चले पहाड़ों में चले, ट्रैकिंग करें, कहीं पे कैंपिंग करें, जगह एक्सप्लोर करें। क्योंकि आपको तो बाज़ार से, नतिया गली बाज़ार से आपको पहाड़ की टॉप नज़र आती होगी, लेकिन उस पहाड़ के टॉप पे जाना वो जो है वो मज़े वाली चीज़ है जी। हाँ, चलें, बहुत शुक्रिया जी इस्माइल और फरमान साहब, आपका शुक्रिया मेज़बानी का। यूनुस साहब, इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।